हे हेलो, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे यौगिकों के सूत्र और उनके संरचना सूत्र हम कैसे बनाएं। यानी कि हमारे पास कोई भी यौगिक होगा, उस यौगिक को हम सूत्र किस तरीके से ड्रॉ करेंगे और उसकी संरचना किस तरीके से बनाएंगे। इनको हम सूत्र को याद नहीं करेंगे, बल्कि आज किसी भी कंपाउंड का हम सूत्र बनाना सीखेंगे और उसके बाद उनकी संरचना सूत्र को आज हम बनाएंगे। ये बहुत एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा। इस वीडियो के अंदर आप प्रॉपर मात्रा में सब कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है पेंटेन और पेपर के अंदर आ जाता है पेंटेन। आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा मैथेन, आपने नाम सुना होगा पेंटेन। और पेपर में कहता है आपसे कि मैथेन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसकी संरचना बनाइए। आपसे कह देता है कि पेंटेन का सूत्र क्या होता है, उसकी संरचना बनाइए। इसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप फेस करेंगे। तो चलिए इन कैसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 10th 11th 12th तीनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए कुछ बेसिक्स से बात करेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला बनाना शुरू करेंगे। देखिए, आप इतनी बात जानते हैं, हमारे पास केमिस्ट्री में अगर एक कार्बन होता है तो एक कार्बन को हम कहते हैं मैथ। आई होप आपको मालूम होगा। दो कार्बन होते हैं, दो कार्बन को हम कहते हैं बच्चों एथ। तीन कार्बन होते हैं, तीन कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। चार कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। पांच कार्बन को हम कहते हैं पेंट और छह कार्बन को हम कहते हैं हेप्ट, हेक्स। और सात कार्बन को हम कहते हैं हेप्ट। इसी तरह से आठ कार्बन को हम कह देते हैं ऑक्ट और नौ कार्बन को हम कह देते हैं नन और 10 कार्बन को हम कह देते हैं डेक। इस तरह से आप 10 तक याद रख लीजिए। और पहली बात आपको यही याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, देखो हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड होते हैं, वैसे वो तीन तरीके होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड यानी संतृप्त, एक होते हैं अनसैचुरेटेड असंतृप्त, और एक होते हैं एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के फॉर्मूले बनाएंगे। देखो, सैचुरेटेड के अंदर आते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड मतलब एल्केन, और अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, हमारे पास फॉर्मूला बनाने के लिए तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन हमें ध्यान रखने हैं। एक ध्यान रखना है नंबर एक एल्केन, नंबर 2 हमें ध्यान रखना होता है एल्कीन, और नंबर 3 हमें ध्यान रखना होता है बच्चों एल्काइन। इतनी जानकारी आज आप लेंगे। देखो, आपको मैं बता दूं, एल्केन का मतलब होता है बच्चों सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिए, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। क्या मतलब है, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। मैंने क्या बताया, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब जितने हमारे पास कार्बन है, अगर हमारे पास कार्बन की जो संख्या है वो मान लो हमने n मान ली, तो हाइड्रोजन कितने करेंगे, उससे डबल n 2n कर देंगे और उसमें दो और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो जैसे हमारे पास लिख रहा है, हमसे कहा कि भाई यहाँ पे कार्बन एल्केन के कोई हमें एल्केन बनाना है और एल्केन की संग में कार्बन हमने 2 ले लिए, तो हाइड्रोजन कितने लेंगे। अगर कार्बन जितने लेते हैं हाइड्रोजन, देखो बच्चों 2n का मतलब डबल लो, यानी कि 2 की डबल यानी 4 और फिर 2 ऐड करने हैं। इस तरीके से C2 4 और 2 6 H6, ये एल्केन बन गया। मतलब इस तरीके से हमें ध्यान रखने हैं। चलिए बस क्या ध्यान रखेंगे फिलहाल, अब इतना फॉर्मूला ध्यान रख लो कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। जितने कार्बन लेते हैं हाइड्रोजन उससे डबल और 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। एल्कीन के अंदर CnH2n होता है सिर्फ, एल्केन में 2 एक्स्ट्रा ऐड करते थे और एल्कीन में CnH2n रहेगा, और एल्काइन के अंदर CnH2n ये लिखने के बाद -2 कर देने हैं। मतलब क्या करेंगे, एल्केन में CnH2n में 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, एल्कीन में कुछ नहीं करना और एल्काइन में 2 घटा देंगे। बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है और आपका काम स्टार्ट हो जाता है यहीं से। तो चलिए पहला हम बना लेते हैं। पेपर में हमारे पास आता है मैथेन का सूत्र बताइए और इसकी संरचना बनाइए। देखिए, 3 टिप आपको ध्यान रख लिए। अब बात करते हैं मैथेन का सूत्र क्या होता है बच्चों। देखिए, मैथ का मतलब होता है एक कार्बन, मैथ का मतलब एक कार्बन होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे रखेंगे कार्बन एक का मतलब एक लिखो या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ए की आवाज आ रही है, मैथ तो हमने लिख दिया, मैथ का मतलब एक कार्बन हमने रख दिया।
अब यहाँ पे लिख रहा है मैथ एन, एन की आवाज आ रही है। एन का मतलब क्या होता है, एन के अंदर हम जितने कार्बन रखते हैं हाइड्रोजन उससे डबल करते हैं और 2 बाद में और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कार्बन 1 रखा तो हाइड्रोजन डबल कर दो, डबल का मतलब हाइड्रोजन 2 कर दो, और एल्केन के अंदर 2 और हम एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, यानी कि इस तरीके से कार्बन तो एक ही रहेगा और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 + 2 4, यानी कि सी एक ही रहेगा और हाइड्रोजन के 4 हो गए। इस तरीके से मैथेन का सूत्र आपके पास आ गया निकल करके CH4। चलिए अब इसकी तरीके से एक और देख लेते हैं, जैसे हमसे कहता है वो एथेन। एथेन का बोलो, एथेन के अंदर 2 कार्बन होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 कार्बन को हम रख लेते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन कितने रखें, तो डबल कर दो, हाइड्रोजन 4 + 2, एल्केन में 2 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं डबल करने के बाद। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, एथेन का सूत्र। बच्चों बोलो, एथेन का सूत्र निकल के आया C2H6। इस तरह से हम एथेन का सूत्र कैलकुलेट कर गए। चलो इसी तरीके से मान लो मैं आपसे कह देता हूं पेंटेन का सूत्र बताइए, तो पेंट का मतलब बताओ क्या होता है। वीडियो को पॉज करिए और आप बनाने की कोशिश करिए। पेंट का मतलब बोलो कितने कार्बन रखें, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने करें, देखो एन की आवाज आ रही है, एन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन डबल करके 2 और एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे रख देते हैं 10, डबल कर दिए हमने 5 के डबल और 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, यानी कि हमारे पास पेंटेन का सूत्र हो जाता है C5H12। इस तरीके से पेंटेन का सूत्र हो गया। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आपको बताना है ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, ये आपके लिए है, ठीक है जी। वीडियो पॉज करो और बताइए क्या फॉर्मूला होता है इसका। चलिए अब बात करते हैं, हमने मैथेन का सूत्र देख लिया, एथेन का सूत्र देख लिया, पेंटेन का सूत्र देख लिया, सूत्र तो हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों संरचना। देखो संरचना बनाते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है, कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब 1 2 3 4। इस तरह से कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन जो है एक इधर बॉन्ड बनाता है, एक एक एक, इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कुल मिलाकर के, बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले CH4 की। देखो ये कार्बन एक दिखाई दे रहा है, कार्बन को यहाँ पे रख देते हैं। कार्बन के लास्ट सेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने कार्बन को रख दिया और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को हमेशा कोने पे रखना है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन, इस तरह से। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है और हर परमाणु अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कार्बन जो है एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड कर गया, कार्बन के लास्ट सेल में 4 ऑलरेडी हैं, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर गया 5, एक यहाँ पे बॉन्ड कर गया 6 और एक यहाँ पे बॉन्ड कर गया 7 और एक यहाँ पे बॉन्ड कर गया 8। इस तरीके से देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, यही कार्बन चाहता है, कार्बन 8 करने चाहता है। चलिए दूसरी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं C2H6 की। C2H6 में देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2, तो कार्बन को रख दो, कार्बन के लास्ट सेल में 1 2 3 4। इस तरीके से इस कार्बन के लास्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और एक 4। अब देखो हमने दोनों कार्बन को रख दिया, 6 हाइड्रोजन हमारे पास है। 6 हाइड्रोजन का मतलब देखना क्या करना है, हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर पर रखेंगे, एक हाइड्रोजन इधर रख देते हैं और हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इस तरह से 3 इधर की तरफ रख लेते हैं, 3 इधर रख देते हैं, 3 और एक 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और एक 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको करना क्या होता है बच्चों, कार्बन को हमेशा सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते टाइम कम से कम सिंगल बॉन्ड से आपको जोड़ देना है, मतलब सिंगल से ही जोड़ना है बस। अब बाकी का काम पूरा कर दो। कार्बन के देखो ये जो कार्बन है, कार्बन के 4 ऑलरेडी लास्ट सेल में होते हैं, कार्बन एक इधर बॉन्ड बनाएगा, हो गए 5, एक इसके साथ कनेक्ट हो गया हाइड्रोजन की, कार्बन के हो गए 6 और एक 7 और एक 8। इस तरीके से इस वाले कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन के लास्ट सेल में 4 थे, एक इधर बॉन्ड कर रहा है, इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो कार्बन के 5 हो गए और एक इधर जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ 6 और एक इधर हो गया 7 और एक इधर हो गया 8। इस तरीके से एथेन की संरचना बनकर के तैयार हो जाती है और इसी के आधार पर आप किसी भी कंपाउंड की संरचना बना सकते हो। चलिए वीडियो को पॉज करिए और C5H12 की संरचना आप बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए हमारे पास C5, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। कार्बन के लास्ट सेल में आपको मालूम है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन को आप हमेशा एक बॉन्ड से जोड़ दीजिए।
अब बात करते हैं आगे। अब देखो 5 कार्बन तो हमने रख दिए, अब हमारे पास 12 हाइड्रोजन है। 12 हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 11 हाइड्रोजन और लास्ट का हम रख देते हैं यहाँ पे 12 हाइड्रोजन। इस तरह से ठीक तरीके से सिस्टेमेटिक तरीके से आप बिछाते चले गए। अब देखो कार्बन, इस कार्बन के देखो कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरीके से कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। अब आगे बात करते हैं। देखो कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड बचे हुए हैं, यानी एक इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ये इसके साथ आपस में इसी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर बन करके पेंटेन की पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। चलिए अब आपको यहीं पर एक मैं काम और देता हूं। देखिए आपसे मैं कहता हूं कि ऑक्टेन का सूत्र लिखिए, सबसे पहला सवाल, और ऑक्टेन का संरचना सूत्र बनाना है आपको। सूत्र भी बनाना है अपनी कॉपी में और संरचना सूत्र भी बनाना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आई होप आप जनरल एल्केन के बारे में जानकारी पूरी तरीके से पकड़ चुके हैं। आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे यहीं पर कह दूं बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब एल्कीन, जैसे मैंने कहा कि एथीन, ETHENE, एथीन, एथीन का सूत्र बताइए और इसका संरचना सूत्र बनाइए। तो एथीन का मतलब क्या होता है, देखिए एथीन का मतलब होता है 2, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 रख दो। और ईन, एल्कीन यानी कि एथीन में ईन आ रहा है, ईन का मतलब होता है बच्चों कि भाई यहाँ पे 2n, बस डबल n कर रहे हैं, यानी कि H2n। 2n का मतलब क्या है, हाइड्रोजन डबल कर दो यानी C2H4। बस एल्कीन में जहां ईन की आवाज आए वहां पे क्या करना होता है, जितने कार्बन लेते हैं कार्बन के डबल हाइड्रोजन। एल्केन एन में क्या करते हैं, अभी मैंने बताया, एन में क्या करते हैं, कार्बन से हाइड्रोजन को डबल करना है और एक्स्ट्रा 2 ऐड करने हैं। और एल्कीन में क्या करना होता है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन बस ऐड नहीं करना। और एल्काइन में क्या करना है, जितने कार्बन होते हैं उससे डबल हाइड्रोजन होते हैं और -2 करना है। चलिए एथीन का सूत्र बन गया। क्या आप संरचना को बना पाओगे? अगर संरचना देखें तो देखो 2 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4। 2 कार्बन हमने यहां पर रख दिए, 4 हाइड्रोजन हमारे पास हैं। 4 हाइड्रोजन को हम किस तरीके से अरेंज करें, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, बराबर बराबर हाइड्रोजन हम बांट देते हैं। अब बात कर रहे हैं, चलिए इसके, अब ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया और ये इसके साथ, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि भाई कार्बन कार्बन के साथ कम से कम सिंगल बॉन्ड के साथ आपको कनेक्ट करना ही है शुरू में। बाकी ये हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट कर दो और ये हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट कर दो। अब देखो आपने क्या देखा कि भाई कार्बन जो है, कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रहा है, कार्बन के लास्ट सेल में 4 होते हैं ऑलरेडी, 4 में से एक इधर बॉन्ड कर गया, 5 और एक 6 और एक 7। इस कार्बन को अगर देखें तो ये कार्बन एक इधर बना रहा है, 4 पहले से थे, एक इधर बना रहा है, 5 और एक 6 और एक 7, 7 7 है। अब एक एक अनपेयर्ड देखो ये बचा हुआ है, तो इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये डबल बॉन्ड बन जाता है। मतलब एल्कीन का मतलब यही होता है, वहां पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये इस तरीके से एथीन की संरचना हो जाती है। आगे बात करते हैं। चलिए जैसे मैं और एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ब्यूट-2-ईन। इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने। ब्यूट-2-ईन की संरचना वो आपसे पूछ रहा है। अब क्या करें, ब्यूट-2-ईन का मतलब क्या है बच्चों, देखो यानी ब्यूट का मतलब 4 कार्बन रखने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो कार्बन के लास्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले वो ब्यूट पे ध्यान देना, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। अब वो कह रहा है 2-ईन, 2-ईन का मतलब क्या है, अब इसकी हमें संरचना बनानी है। मतलब दूसरी लोकेशन पे ये पहला कार्बन मान लेते हैं। चलिए ये पहला कार्बन है बच्चों, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से। दूसरी लोकेशन पे ईन, ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी कि दूसरी लोकेशन पे हमें डबल बॉन्ड लगाना है। तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड ये लगा दिया, एक बॉन्ड हमने ये लगा दिया, ये डबल बॉन्ड हो गया। चलो अब बाकी क्या करना है, बाकी को तो इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। अब जो वैलेंसी बच गई उन वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर दो। बस एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इस तरीके से ब्यूट-2-ईन का फॉर्मूला आपका
प्रिपेयर हो गया। आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और पेपर में कोई सा भी फॉर्मूला आपसे उसकी संरचना के साथ बनवाया जा सकता है। चलिए एक और सवाल हम ले लेते हैं। आपसे कहता है पेपर में हेक्स 3 इन का सूत्र कह रहा है और संरचना बनवा रहा है। हेक्स 3 की संरचना आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से आप सभी कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन को शो कर दीजिए और कार्बन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को शो करने के बाद देखो तीसरी लोकेशन पे वो इन कह रहा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है इन का मतलब। तो देखो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसका मतलब तीसरी जगह पर हमें लगा देना है डबल बॉन्ड को। बाकी क्या करना है, कार्बन को देखो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो बस, और बाकी जो बच जाते हैं उनको हाइड्रोजन से पूरा कर दो। ये बच गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो एक डॉट बच रहा है तो हाइड्रोजन। इस तरह से जो बच जाता है आपको वहाँ पे हाइड्रोजन से वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देना है और आपकी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा ये आसान होंगी। चलिए एक और एग्जाम्पल अब मैं लेता हूँ जो आपको वीडियो पॉज करना है और बनाने की कोशिश करनी है। देखो इससे पहले, अब ये तो चीज़ आप समझ चुके हैं जैसे एग्जाम्पल, चलो उससे पहले एक और एग्जाम्पल मैं जनरली दे देता हूँ। जैसे हमारे पास कह रहा है बच्चों एथाइन का सूत्र क्या होता है। आइन, आइन, आइन का मतलब क्या है, एथ, एथ का मतलब पहले 2 कार्बन रख दो, हाइड्रोजन डबल कर दो, हाइड्रोजन 2 दूनी 4। आइन, जहां आइन आता है मैंने क्या बताया, एन के अंदर तो 2 एक्स्ट्रा ऐड करना है डबल करके, इन में कुछ नहीं करना, और आइन के अंदर 2 माइनस कर देने हैं। तो यहाँ पे -2 कर दो तो देखो क्या हुआ, C2, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, H4, मतलब कि एथाइन का सूत्र हो गया C2H4। इसकी संरचना बना लेते हैं। चलो 1 कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या निकल गया, 4 में से 2 निकल गए तो आपके पास क्या बच गया, सॉरी 2 यहाँ पे, यानी C2H2। चलो अब कार्बन, कार्बन के साथ एक बॉन्ड तो बनाएगा कम से कम। यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन इधर दे देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर दे देते हैं। अब देखो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, 2 बचे हुए हैं अब ये, तो क्या करें, इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। चलो ठीक है जी। अब आप सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नाम इजीली बना पा रहे हैं। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे आपको ध्यान रखना है, हमारे पास अगर कहीं पर F लिखा होता है तो उसके नाम में लगाते हैं फ्लोरो, Cl कहीं पर लिखा होता है प्रीफिक्स तो उसके नाम में लगाते हैं हम ब्रोमो, और Br कहीं पर लिखा होता है, सॉरी Cl के लिए हम लगाते हैं, यहाँ पे Br लिखा है तो Br के लिए ब्रोमो लगाते हैं, और Cl लिखा होता है तो उसके लिए हम लगाते हैं क्लोरो, और I लिखा होता है तो उसके लिए लगाते हैं आइडो, और CH3 कहीं पर लिखा होता है उसके लिए लगाते हैं मैथिल, और इसी तरीके से हमारे पास NO2 कहीं पर लगा होता है तो उसके लिए हम लगा देते हैं बच्चों नाइट्रो। तो चले अब जैसे हमसे पूछ रहा है वो सवाल ये है, वो कह रहा है पेंट या 2 क्लोरो पेंटेन, वो कह रहा है 2 क्लोरो पेंटेन का सूत्र क्या होगा। तो 2 क्लोरो पेंटेन के अंदर देखो क्या करें, सबसे पहले पेंट का मतलब 5 कार्बन रख दो, 1 2 3 4 5 कार्बन हमने रख दिए। अब उसके बाद वो कह रहा है कार्बन तो हमने रख दी, कार्बन के लास्ट सेल में कितने हैं, सबसे पहले इस बात को करें, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कार्बन के लास्ट सेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं। और उसके बाद बात करनी है पेंट एन के पहले हमारे पास लिखा हुआ है 2 क्लोरो, यानी कि दूसरी लोकेशन पे क्लोरो जुड़ रहा है, क्लोरो का मतलब Cl, तो ये लो 1 कार्बन 2 कार्बन, दूसरी लोकेशन पे एक जगह पर Cl जोड़ दो कहीं पर। अब क्या करना है, बाकी को आपस में सिंगल बॉन्ड से आपको कनेक्ट करना ही है, और इसके बाद बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से भर दो, H H H, ये बच रहा है H, यहां पर 2 बचे हुए हैं, यहां पर H लगा दीजिए, और इस तरीके से, इस तरह से आपके ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया 2 क्लोरो पेंटेन का। चलिए अब और बात करते हैं, उससे पहले आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम। देखिए क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, आपको ये भी मालूम होगा, अगर आपको पता नहीं है देखो मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप भी बता देता हूं बच्चों। OH कहीं लिखा होता है, OH का मतलब होता है बच्चों ओल, OH के लिए लगाते हैं ओल, COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि लास्ट में लगाते हैं ओइक एसिड। इस तरीके से आपको मालूम होगा ये। चलिए खैर, जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आपके पास लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर कि 2 क्लोरो की इस बार हम क्वेश्चन देते हैं 3 नाइट्रो हेक्स 2 इन,
ये लीजिए 3 नाइट्रोहेक्स 2इन। सबसे पहले हमें देखना है कार्बन की संख्या कितनी। कार्बन की संख्या पे ध्यान देना है, तो 6 कार्बन है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हमने रख दिए। अब कार्बन के लास्ट सेल में होते हैं 4 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कार्बन के लास्ट सेल में 4 4 इलेक्ट्रॉन है और हमने इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। अब आगे चलते हैं, यहां पे दूसरी लोकेशन पे बच्चों डबल बॉन्ड है, 2 का मतलब ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरी लोकेशन पे डबल बॉन्ड है, तो लगा दीजिए यहां पे डबल बॉन्ड को लगा दीजिए। वो कह रहा है हमने यहां पे लगा दिया, बाकी कार्बन को क्या करना है, आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करा देना है इस तरह से। चलिए ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, हमने हेक्स भी लिख दिया, दूसरी लोकेशन पे इन भी लगा दिया, लेकिन वो क्या कह रहा है, तीसरी लोकेशन पे नाइट्रो है, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा, ये तीसरा कार्बन है, तो इस पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो, यहां पर NO2, नाइट्रो का मतलब होता है NO2। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से भर दीजिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहां डॉट है तो हाइड्रोजन। देखो अब देखो ये वाला जो कार्बन है इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, और ये वाला जो कार्बन है एक इधर बना गया, एक इधर बना गया, 2 और एक इधर बॉन्ड बना गया, 3, एक डॉट ऊपर बचा हुआ है तो वहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये वाला जो कार्बन है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक बचा हुआ है तो एक हाइड्रोजन से ऊपर भर दीजिए, एक ऊपर हाइड्रोजन से भर दीजिए, और यहाँ पर बचे हुए हैं 2 तो यहाँ पर हाइड्रोजन भर दीजिए। और ये कार्बन जो है इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, अभी 3 बचे हुए हैं तो यहाँ पर 3 जगह पर शेष हाइड्रोजन को लगा दीजिए। इस तरीके से आप पूरी तरीके से आप स्ट्रक्चर पर पकड़ बना चुके होंगे। एक और क्वेश्चन जैसे मैं आपको दे देता हूं, इसके लिए अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को तुरंत बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है प्रोप इन टू ऑल, चलिए बनाइए इसका नाम, इसकी स्ट्रक्चर। क्या आपने बना लिया प्रोप एन। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 3। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से और प्रोप एन। अब क्या करना है हमें एन आ रहा है, एन का मतलब ठीक है, अगला सब काम हमें करना है। सबसे पहले कार्बन को रखा, 3 कार्बन है, कार्बन चेक कर लिए, सिंगल बॉन्ड है, हर जगह पे लगा दिया। वो कह रहा है दूसरी लोकेशन पे ओल है। ओल का मतलब मैंने क्या बताया आपको, ओल का मतलब होता है एल्कोहल, और एल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप, वहां पर लगा दो। तो दूसरी लोकेशन पे ओल है, यानी कि 1 2, दूसरे कार्बन पर यहां पे OH लगा दो, ठीक है। बाकी बच गया आपके पास जो, उसको भर दो हाइड्रोजन से। देखो ये बच गया, कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, एक दूसरे से हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर हाइड्रोजन लगा दो। ये एक बच रहा है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर एक बॉन्ड बना लिया कार्बन ने, तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना चुके हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए 2 मैथिल पेंट 3 आइन। बोलिए इसको हम कैसे बनाएं। दो मैथिल पेंट 3 आइन, मतलब पेंट आ रहा है यहां पे, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। इस तरीके से कार्बन के लास्ट सेल में 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इस तरीके से। और यहां पर हमारे पास क्या करना है बच्चों, यहां पर दूसरे नंबर पर मैथिल लगाना है। ये लो, ये दूसरा नंबर हो गया, हमने मैथिल लगा दिया CH3। अब वो कह रहा है पेंट 3 आइन, यानी तीसरी। अब क्या करना है, यहां पे लगा दो सिंगल बॉन्ड, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड तो होगा, ये बात फिक्स है। और वो क्या कहना चाह रहा है, 3 आइन, यानी तीसरी लोकेशन पे क्या है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 1 2 3, इस लोकेशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये लो, ट्रिपल का मतलब यहां पे इसको और ये इसको कनेक्ट कर दो इस तरीके से। बाकी बच गया, उसको हाइड्रोजन से भर दीजिए, H H H, और यहां पर H और यहां पर H H H। इस तरीके से आप काम कर देंगे। चलिए इसी तरीके से अगर आपने मेरे पास फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा है तो आप फंक्शनल ग्रुप के भी नाम बना सकते हैं। जैसे हमारे पास आपको मालूम है CHO का मतलब एल्डिहाइड होता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया, OH का मतलब होता है एल्कोहल, COOH का मतलब होता है ओइक एसिड। चलो जैसे हमारे पास लिख देते हैं हम, हमारे पास लिखा हुआ बच्चों सवाल, ब्यूटेन ओइक एसिड। ब्यूटेन ओइक एसिड का संरचना सूत्र हमें बनाना है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। ओइक एसिड, अब क्या करें, ओइक एसिड का मतलब होता है, ओइक एसिड जहां जाए तो COOH,
ये लो COOH, और इसमें ऑलरेडी कार्बन आता है, मतलब C जो है इसी के साथ आपको कनेक्ट कर देना है OOH, ठीक है। अब बाकी क्या करना है, देखो ये क्या बच गई आपके पास, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से, इस तरह से। और ये जो कार्बन है ये आपको क्या करना है, बस ये तो COOH के खाते में चला गया, बस इसको यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दो, और बाकी आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दो, और बाकी जगह पर आप हाइड्रोजन भर दो, इस तरीके से, इस तरह से। इस तरीके से आप पे फंक्शनल ग्रुप अगर आते हैं, ये मैंने जो बात करी है, ये अगर आप नाम बनाना सीख गए, इसके आधार पर किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अगर आप पे आते हैं, फंक्शनल ग्रुप को आप अटैच करके इनके नाम बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देता हूं और वीडियो को लास्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, आपको होमवर्क है आपका जो आपको बनाना है। 2 ब्रोमो कोमा 3 क्लोरो पेंटीन। अगर लोकेशन नहीं लिखी कहीं पर किसी इन की, डबल बॉन्ड की, तो इसका मतलब वो पहली लोकेशन पर होता है। एक और क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ये लो, ये आपको कार्य करना है।